मेरे दिल के प्यारे और मुझे सबसे प्यारे दोस्तों को फिर से मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त मुझे लाइक करने लगे हैं और पसंद करने लगे हैं। इसका मुझे फक्र है कि मेरे दोस्त मुझे ओबलाइज भी करते हैं और इसी वजह से मेरे कुछ दोस्त मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मैं अपने सभी नए दोस्तों से भी हाथ जोड़कर एक बार फिर से यह गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करने की भी जहमत उठाइए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिसकी वजह से मेरी सारी कहानियां और वीडियो आपको समय से पहले और सबसे पहले सुनाई दे और दिखाई दे। चलो दोस्तों, फिर मैं आपको आज एक और कहानी सुना रहा हूं, सुनिए। चित्रदुर्ग गांव में सदाशिव और महादेव नाम के दो व्यापारी रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। सदाशिव साफ दिल का आदमी था। महादेव को हमेशा धोखाधड़ी की सूझती। अगर किसी से कुछ अच्छा दिखता तो वह जलन में कुड़ कर परेशान हो जाता। सदाशिव की नेकी को जानकर लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसे इज्जत भी देते थे। इससे महादेव हमेशा जलता रहता। इधर सदाशिव की बेटी अब शादी हो गई थी और उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी तय हो चुका था। शादी का पूरा खर्चा करने के लिए सदाशिव को थोड़ी मुश्किल पड़ रही थी, इसलिए उसने महादेव से कुछ रकम उधार मांगी। महादेव तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। वह झूठ बोला, मेरे पास इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? तुम जानते ही हो, हाल ही में मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी की है। महादेव जानता था कि सदाशिव किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाएगा। महादेव, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी और से कर्ज नहीं मांग सकता। तो मेरा काम कर दो, बाद में अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए अपनी चमड़ी के जूते भी बनवाने को तैयार रहूंगा। सदाशिव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। महादेव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है। कुछ दिन पहले मेरे समधी के मामा ने मुझे कुछ राशि दी थी। उस रकम में से तुम्हें तुम्हारी जरूरत की रकम मैं दे सकता हूं। फिर वह भीतर गया और कुछ रकम के साथ बाहर चला आया और वह उसने सदाशिव के हवाले कर दी। सदाशिव की बेटी का विवाह ठीक ठाक हो गया। 4 महीने बाद उसने वह रकम महादेव को ब्याह समेत लौटाते हुए कहा, तुमने मेरी जो उस वक्त मदद की थी, मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं महादेव। सदाशिव की बात सुनकर महादेव ने चौंकने का नाटक किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह सब तो ठीक है, मगर तुम्हारी वह जूतों वाली बात का क्या हुआ? जूते वाली बात वह क्या? अब चौंकने की बारी सदाशिव की थी। ओह, कलयुग में यही सब कुछ होता है। लोग अपने दिए वचन को भी याद नहीं रखते। बस अपना काम निकल गया, फिर तू कौन और मैं कौन? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी चमड़ी के जूते बनवा कर दोगे? महादेव ने पूछा। सदाशिव पर जैसे कि वज्रपात हुआ। वह सन्न सा रह गया, फिर किसी तरह से बोला, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? कुछ बातें ऐसी कह दी जाती है, क्या तुम यह नहीं जानते? महादेव अब गुस्से में आ गया, गरजते हुए बोला, मजाक? तुम इसे मजाक कहते हो? बात तो आखिर बात ही होती है। महादेव को इस तरह चीख चीख कर बोलते देख वहां काफी भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने महादेव को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन महादेव पर तो शैतान सवार था, वह भला क्यों मानता? वह टस से मस ना हुआ। होते होते यह तकाजा दुर्ग गांव के मुखिया के पास पहुंचा।
मुखिया ने फैसला महादेव के हक में सुनाया। दरअसल उसने महादेव से घूस ले रखी थी। फैसला सुनकर सदाशिव का सर चकरा गया। आखिर उसकी बेटी और दामाद ने उसे यह सलाह दी कि वह राजा के पास जाए और वहां फरियाद करे। सदाशिव की फरियाद पर राजा ने महादेव को बुलवाया और उससे सारी बात सुनने के बाद बोला कि फैसला एक सप्ताह बाद सुनाया जाएगा। फिर उन दोनों को वापस भेज दिया। 2 दिन बाद महादेव को किसी काम से शहर जाना पड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जिस समय वह जंगल में से निकल रहा था, चोरों ने उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। इत्तेफाक से उसी समय राजा उस जंगल में शिकार खेल रहा था। उसने ऐसा देख लिया। चोर जब उसे लूटकर जाने को हुए तो राजा उसके निकट पहुंचा। राजा को पहचान कर उसने उसके सामने बड़ी निम्रता से हाथ जोड़े और उसका अभिवादन करते हुए बोला, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। मुझे मेरा माल इनसे वापस दिलवाइए। मैं आपका यह ऋण हर हालत में चुकाऊंगा, चाहे मुझे मरकर अपने आपके बेटे के रूप में ही क्यों ना पैदा होना पड़े। महादेव की बात सुनकर राजा ने फौरन अपनी तलवार म्यान में से खींची और चोरों पर लपका। चोर सारा सामान वहीं छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। महादेव ने संतोष की सांस ली और झुककर राजा को प्रणाम करता रहा। उधर राजा अपनी कृतज्ञता जताकर वहां से चला गया। आखिर फरियाद सुनने का दिन भी आ गया। सदाशिव और महादेव दोनों दरबार में मौजूद थे। राजा ने एक बार फिर उनकी सारी बात सुनी और के साथ ही अपना फैसला भी सुना दिया। बात तो आखिर बात ही है, व्यक्ति को इस पर कायम रहना चाहिए। इसलिए सदाशिव को चाहिए कि अपनी चमड़ी निकलवा कर महादेव को जूते बनवा दे। राजा का यह फैसला सुनना था कि सदाशिव मारे डर के थर-थर कांपने लगा। दरबारी भी यह फैसला सुनकर सन्न रह गए। लेकिन महादेव इस फैसले से खुशी से उछल पड़ा। तभी राजा ने एकाएक महादेव की ओर देखा और कहा, अच्छा महादेव, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या होगा? कैसा वायदा? अन्नदाता महादेव ने अबोध बनते हुए कहा, अरे 2 दिन पहले की ही तो बात है, वह भी तुम भूल गए। तुमने मुझे वचन दिया था कि अगर मैं तुम्हें चोरों से बचा दूं तो तुम मरकर मेरे बेटे के रूप में पैदा होगे। इसलिए तुम अब मर जाओ ताकि तुम अपना वचन निभा सको। राजा ने कहा। यह सुनते ही महादेव को लगा जैसे कि उस पर बहुत बड़ा पहाड़ गिर पड़ा है। वह सर से पांव तक कांप गया और बोला, मैंने तो ये बात सिर्फ बात के लिए कही थी अन्नदाता। इस पर राजा बोला, क्या कहते हो? आखिर बात तो बात ही होती है। इसी बात को तो लेकर तो तुम सदाशिव से तकाजा कर रहे थे, फिर तुम मेरे पास पहुंचे थे, तुमने मेरा फैसला सुन लिया है। अब मैं तुम्हें लेकर अपना फैसला कैसे बदल सकता हूं? अगर मैं ये फैसला भी तुम्हारे पक्ष में दूं तो लोग मुझे अन्याय कहेंगे। इसलिए इस फैसले में कोई रियायत नहीं हो सकती। तुम मरकर मेरे बेटे के रूप में पैदा होना ही पड़ेगा, और वह भी इसी वक्त। इसलिए तुम जैसी सदाशिव की चमड़ी का जूता पहनोगे उसके दूसरे ही पल तुम्हें मुझे दिया वचन पूरा करना होगा। ये मेरा आदेश है। चाहो तो बाद में मेरे बेटे के रूप में पैदा होकर सदाशिव की चमड़ी के जूते बराबर पहनते रहना। अब दरबारियों की समझ में आया कि राजा ने पहले वाला फैसला क्यों सुनाया था। वे जोर जोर से हंसने लगे। महादेव मारे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। उसके साथ ही उसकी समझ में यह भी आ गया था कि राजा ने उसे पाठ पढ़ाने के लिए ही चोरों वाला नाटक किया था और रक्षक बनकर वहां उपस्थित हुआ था। वह उसी समय राजा के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा यात्रा करते हुए कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है दाता, ऐसी गलती मुझसे फिर कभी नहीं होगी। आप इसे मेरी पहली गलती मानकर मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन इससे पहले तुम्हें सदाशिव से माफी मांगनी पड़ेगी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें तब माफ करूंगा। महादेव ने तुरंत सदाशिव के हाथ थाम लिए और उससे दया की भीख मांगने लगा। सदाशिव के मन में तो कोई गांठ थी ही नहीं, इसलिए उसने तुरंत उसे माफ कर दिया। पर राजा ने वहां उपस्थित गांव के उन घूसखोर मुखिया को नहीं बख्शा।
उसने उसे चेतावनी तो दी ही, छोटा दंड भी दिया और आइंदा के लिए ठीक प्रयाग करने की हिदायत दी। राजा के फैसले में जो चतुराई थी उसकी हर किसी ने प्रशंसा की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस फैसले ने महादेव को एकदम बदल दिया था। अब वह सही मायनों में सदाशिव का मित्र बन गया था। इतनी ही नहीं, इस घटना ने कई और लोगों को भी प्रभावित किया और मैं बदलाव पैदा कर दिया। तो देखिएगा दोस्तों और अंदाजा लगाइएगा अपने दिमाग में इस कहानी के बारे में सोच के कि ये कहानी कैसी लगी आपको। जैसी भी लगी हो बताइएगा जरूर, चाहे अच्छी चाहे बुरी। और दोस्तों फिर मैं यही एक गुजारिश आपसे बार बार कर रहा हूं कि प्लीज 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 कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे ऊपर यह एहसान करके मुझे एक छोटा मोटा यूट्यूबर बना दीजिए, इसकी मुझसे आप लोगों से बहुत ज्यादा आशा है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक और नई कहानी लेकर जल्द ही।